सबके और अंत बसहु जानहु भाऊ को भाऊ। पुरजन जननी भरत हित होई सो कहई उपाऊ। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं, जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। आरत कहही विचारी न काऊ, सूझ जुआरी ही आपन दाऊ। सुनी मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ। दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ है। सब कर हित रुख राउरी राखे, आयसु के मुदित फुर भाषे। प्रथम जो आयसु मोह कहु होई, माथे माने करो सिख सोई। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। पुनि जेहि कह जस कहब गुसाई, सो सब भांति घटी ही सेवकाई। कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह विचारु न राखा। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम के विचार को नहीं रहने दिया। तेहि ते कहऊ बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो करिय सो शुभ शिव राखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचारु बहोरी। करब साधु मत लोक मत, नृप ने निगम निचोरी। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ निकालकर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। गुर अनुरागु भरत पर देखी, राम हृदय आनंदु विशेषी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। भरत जी पर गुरु का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले, गुर आयस अनुकूला, वचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ सपत पितु चरण दुहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं है। जे गुरुपद अंबुज अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़भागी। राउर जा पर अस अनुरागु, को कही सकई भरत कर भागु। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में परमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बढ़ाई। भरतु कहि सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अर गाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उनकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है।
फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। तब मुनि बोले, भरत सन सब संकोच तजितात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहु हृदय के बात। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई, लखी अपने सिर सबु छरु भारू, कही न सकही कछु करही विचारू। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। पुल की शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एही ते अधिक कहो कह मैं काहा। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था उन्होंने ही कह दिया, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानूं निज नाथ स्वभाव, अपराधी हूँ पर कोह न काऊ। मोह पर कृपा स्नेहु विशेषी, खेलत खुनीस कह कबहु देखी न कबहु देखी। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधी पर कभी भी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैं खेल में कभी भी उनकी रिस नहीं देखी। शिशुपन ते परिहरेउ न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु। प्रभु मैं प्रभु कृपा रीति जिए तो ही, हारे हूँ खेल जिता वही मोही। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मैं मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं। महु सनेह सकोच बस, सन्मुख कही न बैन, दर्शन तृपित न आजु लगी, प्रेम प्यासे नैन। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नैन आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए हैं। विधि न सकेऊ सही मोर दुलारा, नीच बीच जन्नी मिस पारा। यह कहत मोही आज न शोभा, अपनी समुझी साधु सुचि कोभा। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साफ साधु और कौन पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। मातु मंदी में साधु शौचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली। फरे की कोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संभुक काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ। ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदो की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोगी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपनेहु दोषक लेसु न काहू, मोर अभाग उददी अवगाहू। बिनु समुझे निज अघ परिपाकू, जारियो जाए जननी कही काकू।
स्वप्न में भी किसी को दोष का लेश नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। हृदय हेरी हारे सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोही नीक परिणामो। मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्व समर्थ है और श्री राम सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। जय श्री राम।